पहाड़ों की छाया में पहली मुलाकात। विराजगढ़ 7 घाटियों से घिरा हुआ एक शांत, संपन्न और समृद्ध राज्य था। वहाँ की मिट्टी में संगीत था, हवा में सुगंध और आसमान में सूरज की तरह चमकती थी राजकुमारी अभिलाषा। अभिलाषा महल की दीवारों में पली बढ़ी, लेकिन उसकी आत्मा खुले पहाड़ों और बहती नदियों में बसती थी। वो बचपन से किताबों और हथियारों दोनों की शौकीन थी, लेकिन उसका दिल कुछ तलाशता था, कोई सच्चा संबंध, किसी से जो उसे राजकुमारी नहीं इंसान के रूप में समझे। एक दिन जब वो अपने अंगरक्षकों से छुपकर नदी किनारे अकेले सैर पर निकली, उसकी भेंट हुई अर्जुन से। वो एक गांव का युवक था जिसका आंखों में आत्मसम्मान था और वाणी में विनम्रता। अर्जुन ने उसे पहचान नहीं पाया। उसे केवल इतना लगा कि यह कोई नगर की कन्या है जो अकेले भटक गई है। जब अभिलाषा ने फिसल कर पैर मोड़ लिया तो अर्जुन ने बिना पूछे उसे सहारा दिया और नदी किनारे उसके लिए दवा ढूंढ लाया। राजकुमारी नहीं, सिर्फ अभिलाषा कहिए, उसने मुस्कुराकर कहा, और वही मुस्कान अर्जुन के दिल में कुछ खास छोड़ गई। अगले कुछ सप्ताहों में अभिलाषा और अर्जुन अक्सर मिलने लगे, कभी जंगल के रास्ते में, कभी किसी छुपे मंदिर में, कभी किताबों के चर्चों में। अर्जुन ने उसे युद्ध की कला में कुछ नए तरीके सिखाए और अभिलाषा ने उसे दर्शन और काव्य पढ़ाए। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिल एक धड़कने लगे थे। एक दिन अभिलाषा ने कहा, अगर मेरे पिता को पता चले कि मैं एक सामान्य युवक से प्रेम करती हूँ। अर्जुन शांत रहा, फिर बोला, अगर प्रेम सच्चा हो तो वो दीवारों में नहीं, वो हवा बन जाता है हर जगह। लेकिन विराजगढ़ की परंपराएं लोहे की तरह कठोर थी। एक दिन दरबारियों ने अभिलाषा और अर्जुन को एक साथ देख लिया। यह बात बिजली की तरह महल में फैल गई। राजा भानु प्रताप क्रोधित थे। उन्होंने अर्जुन को दरबार में ले बुलाया। एक सामान्य युवक मेरी बेटी से प्रेम करने का साहस करता है? राजा गरजे। अर्जुन ने सिर झुकाया, नहीं, मैंने किसी की बेटी से नहीं, एक आत्मा से प्रेम किया है जो अपने पद से नहीं, अपने विचारों से महान है। राजा 2 राहों पर खड़े थे, राज्य की प्रतिष्ठा या बेटी की खुशी। दरबारियों ने दबाव डाला, अगर ऐसा प्रेम स्वीकारा गया तो हर कोई राजकुमारी से विवाह का सपना देखेगा। लेकिन अभिलाषा ने अपने पिता से सीधे कहा, अगर मैं केवल ताज से बंधी हूँ तो फिर मेरा प्रेम, मेरी स्वतंत्रता और मेरी पहचान क्या अर्थ रहेगी? राजा मौन हो गए। राजा भानु प्रताप ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें मेरी बेटी की हाथ चाहिए तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम केवल हृदय से नहीं, कर्म से भी योग्य हो। उन्होंने उसे एक कठिन कार्य दिया, सीमांत प्रदेश में बसे वीरगढ़ गांव में आए डकैतों से गांव की रक्षा करना। वहां सैनिक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि रास्ते खतरनाक थे। अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे सहमति दी। जाते वक्त उसने अभिलाषा से कहा, अगर जीवित लौटा तो सिर्फ तुम्हारे बनकर, अगर नहीं लौटा तो सिर्फ तुम्हारे होकर गया। 3 सप्ताह तक कोई समाचार नहीं मिला। अभिलाषा हर सुबह मंदिर जाती, हर रात चुपचाप आसमान को देखती। फिर एक दिन अर्जुन लौटा, थका हुआ, लहूलुहान, लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसके पीछे वीरगढ़ गांव के वृद्ध और बच्चे थे जो उसके साहस के गीत गा रहे थे। राजा भानु प्रताप को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन के कार्य ने सब कुछ कह दिया था। विराजगढ़ के दरबार सजा। पहली बार महल में कोई विवाह उत्सव केवल शाही नहीं, जनता का भी उत्सव था। राजा ने स्वयं आगे आकर कहा, मैंने एक योद्धा को परखा, पर मेरी बेटी ने एक इंसान को पहचाना। मैं झुका नहीं, मैंने सीखा। अर्जुन और अभिलाषा का विवाह महल और गांव दोनों के आंगन में हुआ। विवाह के दिन अभिलाषा ने कोई सोने का ताज नहीं पहना, बल्कि अर्जुन द्वारा लाया गया एक जंगली फूलों का हार पहना। उसने कहा, यह ताज मुझे मेरे पद की नहीं, मेरे प्रेम का एहसास दिलाता है। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर विराजगढ़ में कई सामाजिक सुधार किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर